Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about animal-like protest. Animal-like protest को हम basically प्रोटोजोआ भी कह सकते हैं, प्रोटोजोआ भी कहते हैं। इसको हम प्रोटोजोन कहते हैं, प्रोटोजोन्स भी कहते हैं। प्रोटोजोन इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना शेयर करता है सम कॉमन ट्रेट्स। ट्रेट्स कहते हैं खुसूसियात, यानी ट्रेट्स का मतलब होता है खुसूसियात, जिसको हम करेक्टर्स भी कहते हैं। किसके साथ मैच करते हैं? एनिमल के साथ। एनिमल के साथ इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिलते जुलते हैं। अच्छा, वो कौन से करेक्टरिस्टिक हैं? नंबर 1, पहला करेक्टर ये है कि ये बेसिकली क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। हेटेरोट्रॉप से मुराद ये होता है कि ये अपने लिए खुराक को तैयार नहीं कर सकते। और नेक्स्ट जो है ना, जैसे ये बेसिकली मोटाइल है, जिसको हम क्या कहते हैं? मोटाइल। और आप जानते हैं मोटाइल से मुराद होता है हरकत, ये हरकत करते हैं। इनमें से नेक्स्ट जो आते हैं वो यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर से मुराद ये है कि ये एक सेल से बने होते हैं। और इसके अलावा दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लीव एंड वी कॉल इट हियर नेक्स्ट वन इज मूव। इसके बेस से ये डिवाइड हुआ है इनटू 4 ग्रुप्स। और ये बेसिकली क्या है? इनमें से कुछ जो है ना वो पैरासाइट है। पैरासाइट से मुराद ये है कि ये दूसरों में बीमारी कॉज करता है। अब पैरासिटिज्म डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, बट ये बेसिकली क्या करता है? डिजीज कॉज करता है। डिजीज कॉज करता है होस्ट में, वो एनिमल भी हो सकते हैं और बेसिकली क्या हो सकते हैं? ह्यूमन भी हो सकते हैं। लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है ना, ये जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। इनमें से जो पहला ग्रुप आता है इसका नाम है जू फ्लैजिलेट्स, जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलेट्स। जू फ्लैजिलेट्स का दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं बेसिकली इसका दूसरा नाम जो है ना वो वैसे एक इसका नाम है जू फ्लैजिलेट, दूसरा इसका नाम है प्लास्टिड्स, जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, अब जू का मतलब क्या है? जू कहते हैं एनिमल, फ्लैजिलेट्स कहते हैं फ्लैजिला। और फ्लैजिला क्या है? तो अगर हम इसको देख लेते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स को, तो इसका जो पहला करेक्टर है वो ये है कि ये हरकत करता है किसके जरिए? विप लाइक फ्लैजिला। यानी इनमें से कौन सा फ्लैजिला मौजूद है? विप लाइक फ्लैजिला जो है ना इसमें से मौजूद होता है। विप लाइक फ्लैजिला जो है ना इसमें से बेसिकली मौजूद होता है। ये पहला करेक्टरिस्टिक है। ये जू फ्लैजिलेट दूसरे के बॉडी के अंदर रहते हैं, यानी ये लीव रहते हैं द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या कहते हैं? रहते हैं। अच्छा, ये इसकी करेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा ये है कि ये होस्ट को हार्म कर सकता है। मतलब ये 2 तरह के रिलेशनशिप होस्ट के साथ रखता है। नंबर 1 रिलेशनशिप इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, यानी पैरासिटिज्म से मुराद ये है कि ये दूसरे यानी होस्ट को नुकसान देता है, खुद उसको फायदा होता है। एक ऐसा ताल्लुक जिसमें से एक पार्टनर को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। देख लेते हैं हम एक एग्जांपल जो है, एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक जू फ्लैजिलेट्स है जिसका नाम है ट्राइपेनोसोम्स। ट्राइपेनोसोम क्या है? ये एक बेसिकली यानी बेसिकली जू फ्लैजिलेट यूनिसेल्युलर है। अब ये क्या करता है? ये होस्ट अगर हम देखें तो ह्यूमन इसका क्या है? ह्यूमन इसका होस्ट है। अब ये इस होस्ट में एक डिजीज काज करता है जिसका नाम है ट्राइपेनोसोम्स, यानी ट्राइपेनोसोमियासिस। और ट्राइपेनोसोमियासिस को हम बेसिकली अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज भी कह सकते हैं। इसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज भी कह सकते हैं। अब इसको अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज क्यों कहते हैं? अब देखो, जरा गौर से देखो, ये जो ट्राइपेनोसोम्स है ये बेसिकली क्या है? एक जू फ्लैजिलेट्स है। और ये क्या करता है? ये बेसिकली बीमारी फैलाता है कौन से? ह्यूमन में। अब ऐसा रिलेशनशिप जिसमें से एक को नुकसान होता है दूसरे को फायदा होता है, तो उसको हम बेसिकली पैरासिटिज्म कहते हैं। इधर अगर आप देखें तो ये बेसिकली आपके पास ये जू फ्लैजिलेट है, ये ह्यूमन में एक बीमारी फैलाता है जिसका नाम है ट्राइपेनोसोमियासिस, या इसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज। अब देखते हैं कि इसको अफ्रीकन जो है ना, ये अफ्रीकन का मतलब क्या होता है, स्लीपिंग का मतलब क्या होता है। तो अगर हम देख लेते हैं, अगर इस वर्ड को थोड़ा सा हम एलाबोरेट करके देख लेते हैं,
तो अफ्रीकन इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली एक फ्लाई है और इस फ्लाई का नाम है TSET सेट और C फ्लाई है। ये फ्लाई है जिससे ये बीमारी काज होता है और ये बेसिकली एक ट्राइपेनोसोम्स है। ये ओनली अफ्रीका में पाया जाता है। ये कहां पे? अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका जिसको हम कहते हैं अफ्रीकन, अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा अफ्रीकन। दूसरे इसको स्लीपिंग क्यों कहा जाता है? स्लीपिंग डिजीज इसलिए कहा जाता है कि इनके जो सिम्टम है, फॉर एग्जांपल फीवर है, फॉर एग्जांपल क्या हुआ, हेडेक हुआ, हेडेक है और हेडेक के साथ साथ इसके साथ यानी सर दर्द, इसके साथ एचिंग, एचनेस का मतलब क्या होता है यानी हारिश है। इसके अलावा ज्वाइंट पेन यानी ज्वाइंट पे दर्द होना। ये जो सिम्टम है ये बेसिकली क्या करता है? ये स्लीप को डिस्टर्ब करता है, तो इस सिम्टम की वजह से इसका नाम रखा स्लीपिंग डिजीज। तो ये बेसिकली क्या है? ये एक रिलेशनशिप है। अब अगर हम इसके जो ट्राइपेनोसोम्स है इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, तो देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, स्ट्रक्चर कुछ यू तरह है, हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यू इस तरह है। इसकी हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बुक में देख लेते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोम्स को डिस्कस करते हैं। इसका बेसिकली फ्लैजेला होता है। यहां से अगर मैं बना दूं तो ये इसका फ्लैजेला होता है और इसके जरिए वो मूवमेंट करता है। ये उसका क्या होता है? फ्लैजेला होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोम्स की मैं बात कर रहा हूं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है और इसके साथ साथ क्या होता है? इसके एक और स्ट्रक्चर भी मैं अगर यहां पे बना दूं वो कुछ यू होता है। यहां से एक और स्ट्रक्चर भी होता है। यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा बना दूं इस तरह और ये इस तरह और भी इस तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो उसको नाम लेबर देते हैं। इनमें से डॉट्स भी मौजूद होता है। यहां से अगर देख लेते हैं यहां से, अच्छा इनमें से कौन कौन से पार्ट्स है उसको लेबल करते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोम्स है। ये उनमें से फ्लैजेला होता है यानी फ्लैजेलम होता है। फ्लैजेलम बेसिकली सिंगुलर है और ये उसकी एक जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इसका बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस है। इसके साथ साथ ये जो फ्लैजेलम है यहां से ये बेसिकली क्या है? इसको हम एंटीरियर ग्रेनुलर रेटिकुलम कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड एंटीरियर ग्रेनुलर और इसको कहते हैं रेटिकुलम कहा जाता है। रेटिकुलम कहा जाता है। ये फ्लैजेलम जो है ना ये यहां से इसके साथ अटैच होता है। अगर हम देखें तो इस रेटिकुलम के साथ ये अटैच होता है और इसको अटैच करने से हम इसका एक नाम देते हैं कि ये बेसिकली क्या है? हम कहते हैं कि ये फ्लैजेलम इसके साथ अटैच होता है। तो फ्लैजेलम जो है ना ये बेसिकली क्या होते हैं? फ्लैजेलम एसोसिएटेड किसके साथ? रेटिकुलम के साथ। रेटिकुलम के साथ अटैच होता है यानी ये जो फ्लैजेलम होता है ये रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, इसलिए इसका हम नाम रखा कि फ्लैजेलम एसोसिएटेड का मतलब लिंक होता है कनेक्ट रेटिकुलम। और ये आपके पास इसका इंटीरियर ग्रेनुलर रेटिकुलम होता है और ये इसका न्यूक्लियस है और ये फ्लैजेलम है। अच्छा, ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ, अगर हम इसको लेबल करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोम्स है। ये ट्राई और इसको कहते हैं पेनोसोम्स है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ट्राइपेनोसोम्स की स्ट्रक्चर है। अब हम देख लेते हैं, ये तो एक पैरासिटिज्म रिलेशनशिप। अब दूसरे रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं जिसको हम म्यूचुअलिज्म यानी जिसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप को देखते हैं कि ये किस तरह होता है। तो देख लेते हैं, एक जू फ्लैजिलेट्स है जिसका नाम है ट्राइकोनिमॉफ। एक का नाम है, मैं यहां पे लेबल करता हूं, जिसका नाम है ट्राइकोनिमॉफ MPH। ट्राइकोनिमॉफ ये बेसिकली एक जू फ्लैजिलेट्स है। और दूसरा हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टर्माइट्स। टर्माइट्स बेसिकली क्या है? टर्माइट्स जिसको हम दीमक कहते हैं। मैं चलो यहां पे एक डायग्राम भी बना दूं कि इस तरह जिसको हम दीमक कहते हैं, दीमक ये कुछ यू तरह इसकी डायग्राम होता है, दीमक है। और ये दीमक आपको पता है ये कौन सा चीज का आता है? ये ओट का आता है। ये बेसिकली लकड़ी का आता है जिसको हम कहते हैं ओट। और ये वोट खाता है बट इसके बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते, तो ये वोट जो है ना ये बेसिकली क्या है? सेलुलोज है, तो ये इसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ट्राइकोनिमॉफ है ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। कहां पे? यानी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं।
डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं और क्या करते हैं, इसके लिए एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। और एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं तो एंजाइम की वजह से क्या होता है, इस जो आपको नजर आता है ये ऊट, यानी ऊट की क्या करता है, डाइजेशन करता है। जब डाइजेशन करता है तो आप देख लेते हैं कि ट्राइकोनिफॉर्म ने क्या किया, ट्राइकोनिमॉर्फ ने दीमक के लिए ऊट को डाइजेस्ट कर दिया, इन्हें डाइजेशन में हेल्प करता है। और दीमक इसको क्या प्रोवाइड करता है, ये इसको प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। अब इस तरह रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इस तरह रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, या इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिस्टिक। इस तरह हम क्या कहें, ऐसा ताल्लुक, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर को फायदा होता है उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और ये ताल्लुक को हम कहते हैं, इस ताल्लुक को हम म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। देखो इनमें से ये जो है ना इसके डाइजेस्टिव ट्रैक में रहते हैं तो इसके लिए ऊट को डाइजेस्ट करता है। और ये दीमक जो है ना इसको क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है शेल्टर, यानी इसको क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इस केस में देखें दोनों को फायदा होता है, वो ताल्लुक जिसमें से दोनों को फायदा होता है उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं।